एआई ख़त्म करेगी इंसान को। जी, मकर राशि जात को ये वीडियो का विषय और हमारे चैनल पर एक कमेंट भी ऐसा आया है जिसमें विद्वान दर्शक है और कहते हैं कि ये एआई जो हैं एक दिन आखिर इंसान को ख़त्म कर देगी। देखिए, कमेंट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो हैं अक्सर हम अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं और जो हैं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये जो अभी प्रचलित हुई है एक दिन इंसान को ही ख़त्म कर देगी। ऐसी आशंकाएं समाज में भी पाई जाती है। सेमिनार होते हैं, आयोजन होते हैं, वहाँ भी ऐसी चर्चाएं चलती हैं। हालांकि एआई के कई सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, इसलिए लोग ये मानते हैं कि एआई का प्रयोग होना चाहिए। तो इस वीडियो में मकर राशि जात को हम आपको ये बताएंगे। पहली बात तो ये बताएंगे कि ये आशंका है लोगों में कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, 2 विश्व युद्ध हमने देख चुके हैं, तीसरा जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो इंसान और एआई के मध्य होगा और उसमें इंसान हार जाएगा और इंसान मात खा जाएगा। जी, यानी एआई इंसान को तीसरे विश्व युद्ध में समाप्त कर देगी। तो मकर राशि जात को आज इंसान को एलियन से डर नहीं लगता है, डर लगता है एआई से। हालांकि एआई अभी किसी को डरा नहीं रही है, लेकिन क्या पता कल ये क्या करें। कुछ आशंका है, इस वीडियो में सारी आशंकाओं का हम जवाब देंगे और मकर राशि जात को इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको 3 जगहों पर 3 मामलों में एआई का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। कौन सी हैं वो जगह, वो भी हम आपको बताएंगे कौन से मामले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि जात को देखिए, विकास तो होते ही हैं। एक ज़माना था जब जो हैं हम जंगली अवस्था में थे, मानव जंगली अवस्था में था। उस अवस्था से निकलकर इतने हम सभ्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। जाहिर है विकास तो होते रहते हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता। और हर परिवर्तन से पहले और हर परिवर्तन के शुरुआत में आशंकाएं भी होती रहती हैं। जी, जब आग का आविष्कार हुआ था शुरू में, तो उस समय ये आशंका जताएगी कि आग इंसान को जला देगी, सभ्यता को नष्ट कर लेगी, लेकिन इंसान ने आखिर आग को भी कंट्रोल में कर ही लिया। जी, इस तरह से एआई के बारे में भी कहा जाता है। तो सवाल है कि क्या एआई इंसान को ख़त्म कर देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ख़त्म कर देगी। पहले देखते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। कुछ कारण है। देखिए, पहला तो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हैं अभी तक तो जो डायरेक्टेड लैंग्वेज बोलती है, डायरेक्टेड लैंग्वेज इनप्यूटेड लैंग्वेज बोलती है, यानी जो लैंग्वेज उससे सिखाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसी लैंग्वेज में वो बात करती हैं। हो सकता है भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी खुद की लैंग्वेज हो जाए और उस लैंग्वेज को इंसान समझ नहीं पाए और एक आर्टिफिशियल एआई दूसरी आर्टिफिशियल एआई की बोली को समझ जाए, लैंग्वेज को समझ जाए। वहाँ इंसान के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है। जी, दूसरी बात ये भी होता है, देखिए कि जो है एआई का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका अनुभव ये है कि जब एआई का हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बीच में कुछ अजीब तरह के सेंटेंस आते हैं एआई की तरफ से, जिसमें कुछ फ़ोन नंबर्स आते हैं, मोबाइल नंबर्स आते हैं और कहते हैं कॉल टू मी, कॉल टू मी। तो ये एआई में कहाँ से आते हैं। कोई भी जो एआई होती है, किसी भी कंपनी में जो असेंबल है, किसी भी ऐप से असेंबल है या किसी भी मटेरियल मैटर से असेंबल है, तो वो थर्ड पार्टी एक्सेस तो एआई कहीं जाता नहीं है और एआई में इस तरह से वायरस भी नहीं आता है। तो ये मैसेज जो एआई में कहाँ से आता है, ये कुछ आशंका हैं लोगों की और सबूत भी हैं लोगों के पास कि इस तरह की स्थिति होती है। तो एक तो ये डर कि एआई की अभी तक जो ये बुद्धि है सही चल रही है और ये बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई एआई की, करप्ट विजडम हो गई एआई की, इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स करप्ट, व्हाट विल हैपन फॉर ह्यूमन बीइंग, ये सवाल है। देखिए, सही बुद्धि सही रास्ता देती है। जो बदमाश होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, अपराधी होते हैं, बुद्धि तो उनमें भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कुछ एक अपराधी तो ऐसे होते हैं जो ब्लैक
क्राइम करते हैं जिनका पुलिस तक को कभी पता भी नहीं चलता, पुलिस जांच में पता भी नहीं लगा पाती अपराध किसने किया है। वो भी बुद्धि के बल पर ही तो छिपाते ऐसे अपराधों को, लेकिन वो बुद्धि आखिर नेगेटिव है, इसलिए उनको वो अपराधी बनाती है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुद्धि करप्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे किसी भी मॉड्यूल में हो, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी ये है कि ह्यूमन को आगे बढ़ाए, ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ाए। ये आर्टिफिशियल का सोच है। हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल करता है, अच्छे सजेशन दे रही हैं, अच्छी एडवाइस कर रही हैं, प्रोत्साहित करे, एनकरेज कर रही है ह्यूमन को। लेकिन सवाल अगर एआई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तब क्या होगा? एआई ने अगर इंसान को अपने कंपटीशन में मान लिया तब क्या होगा? और एआई अगर मुकाबले में खड़ी होगी तो क्या होगा? ये आशंका है मकर राशि जातकों को। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, ध्यान रखिए, इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों पक्ष हैं, दोनों साइड से ये अलग अलग है। इंसान कब जन्म लेगा और इंसान की कब मृत्यु होगी, ये फैसला ईश्वर करते हैं। अब मेन पॉइंट है, ये फैसला ईश्वर करते हैं। इंसान का जन्म और मृत्यु का फैसला ईश्वर करते हैं। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्म और मृत्यु का फैसला इंसान खुद ही करता है। इंसान ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है और इंसान ही इसको चाहे तो ख़त्म भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक आशंका यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट तैयार किया, उस रोबोट के कुछ एरर आ गया, घर वालों ने उसकी बैटरी निकाल दी, सोचा इसमें से बैटरी नहीं रहेगी तो रोबोट क्या करेगा, लेकिन रोबोट ने खुद ही अपने आप को चार्ज कर लिया। उसने छिपा कर, पहले जब वो बैटरी चल रही थी, चार्ज छिपा कर इकट्ठा कर लिया, बैटरी निकाल दी, तब भी वो रोबोट चलने लगा। मान लीजिए वो परिवार के लोग सोए हुए हैं, रोबोट चल रहा है, वो दुश्मनी निकालने के लिए उन परिवार के लोगों पर हमला कर लेता है, परिवार के लोगों को चोट पहुंचा देता है रोबोट। यानी रोबोट ने अब खुद की शक्ति हासिल कर ली। अब उसमें कहीं बैटरी भी नहीं है, लेकिन उसने अपना चार्ज छिपाए रखा था, तो वो उस चार्ज से एक्टिव हो गया। ये एक एग्जाम्पल है जी। सवाल ये कि एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, लेकिन लोग इसलिए डर रहे हैं कि एआई में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होंगे। मकर राशि जातकों, इंसान ने एआई को बनाया, इंसान एआई को नष्ट भी कर सकता है। इंसान भी इतना मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं होता है। अगर ऐसा रोबोट है जो इस तरह की हरकतें करता है तो डिसअसेंबल किया जा सकता है। रोबोट के सारे पार्ट्स अलग किए जा सकते हैं, यानी रोबोट को बिखरा जा सकता है। जैसा आपने देखा गाड़ियाँ कैसे टूटती है, कभी गाड़ियाँ तोड़ने वाली दुकानों पर जाकर देखिए गाड़ियाँ कैसे तोड़ते हैं। अच्छी खासी गाड़ियों को 4 घंटे में तोड़ डालते हैं, सब पुर्जा अलग हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई गाड़ी भी थी 4 घंटे पहले। तो इसी तरह से जो है डिसअसेंबल की जा सकती है इन मशीनों को। ठीक, हाँ इतना ज़रूर है कि ये तो नहीं कह सकते कि मान लो कि उनको चालू ही नहीं करे तो ये क्या करेंगे, क्योंकि अगर इनकी बुद्धि करप्ट हो जाती है तो ये मशीनें चार्ज छिपा कर रखेगी, इतना सच है। इसलिए वो तो आप बात ही छोड़िए कि जब मशीन चालू नहीं करेंगे तो ये क्या होगी कि ऑटोमेटिक चालू होगी। हो सकती है आने वाले दिनों में एआई अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, करप्ट होगी एआई की, तो ये ऑटोमेटिक चालू तो हो जाएगी। लेकिन अगर डिसअसेंबल कर लेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पुर्जा अलग करके फेंक देंगे, एआई उन पुर्जों को इकट्ठा कभी नहीं कर पाएगी। इंसान में ये ताकत है, जिसको इंसान ने जन्म दिया है तो इंसान नष्ट कर सकता है। जैसे इंसान को ईश्वर ने जन्म दिया तो ईश्वर इंसान को नष्ट कर सकता है, यानी जो जिसको जन्म देता है उसको नष्ट कर सकता है। ये एक नेचुरल पावर उसमें रहता है। तो मकर राशि जात को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भ्रष्ट हो सकती है, आज की तारीख में भ्रष्ट नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छे सुझाव दे रही है, लोगों को आगे बढ़ा रही है, इंसान का हेल्पफुल मॉड्यूल बना हुआ आई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये करप्ट हो सकती है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है इसकी, इंसान को कंपटीटर मान सकते हैं, इंसान को हराने में लग सकती है, हो सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। इंसान ने इसको जन्म दिया, इंसान इसको नष्ट भी कर सकता है, तो आप इतनी चिंता, इतना टेंशन नहीं करना आपको। अब सवाल ये है, 3 जगह ऐसी है, 3 मामले ऐसे हैं जहां आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मत कीजिए, भारी नुकसान हो सकता है। पहला, स्वास्थ्य, हेल्थ।
मकर राशि जातकों, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कोई बीमारी है, क्या इलाज ले, क्या गोली ले, क्या टैबलेट ले, डॉक्टर से, ह्यूमन डॉक्टर से आप जरूर एडवाइस लीजिए। उस डॉक्टर पर जाइए, वो आपका चेक करके आपको सलाह देगा। एक जिम्मेदारी के साथ आप उसका पेशेंट बनते हैं जी, और वो आपका इलाज करता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मत कीजिए। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गलत एडवाइस देते कि ये दवा लीजिए, वो दवा लीजिए, और अगर आप वो दवा ले रिएक्शन करता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपकी जीवन की हानि हो सकती है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो सवाल है फिर कौन जिम्मेदार होगा? एआई की कहाँ जिम्मेदारी है? एआई पर आप कोर्ट में केस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एआई की एंटिटी फिजिकल एंटिटी तो है नहीं। जब तक फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोर्ट में केस कैसे करेंगे आप? फिजिकल एंटिटी तो इसकी होनी चाहिए जी। तो इस तरह से जो है एआई का प्रयोग स्वास्थ्य के मामले में आप मत कीजिए, पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य आप नुकसान में रहेंगे। दूसरा लीगल फील्ड में एआई का इस्तेमाल करने से बचिए। लीगल फील्ड, कानूनी मामलों में देखिए, पिछले दिनों जो हैं इस तरह का एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, जिसमें वो वकील जो एआई बेस्ड पर कई सारे केस रेफरेंस कर रहा था, और बाद में जब जज साहब ने वो केस रीचेक किए, वापस वेरीफाई किए, तो वो वेरीफाई हुए नहीं। यानी एआई ने मनगढ़ंत कई सारे 50-60 केसेस बता दिए कि ये केसेस थे, इनमें ऐसे फैसले दिए गए थे, और उन एडवोकेट ने वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी है। तो इस तरह से मामले अखबार में आई थी, जानकारी आई थी, हमने भी पढ़ी थी न्यूज़। तो जज साहब ने ये कहा कि भाई ये सब गलत हैं, ऐसे कोई मामले बने भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, आखिर वो केस अब कैसे जीतेंगे वकील साहब? केस तो हारना है, ये हारेंगे इसलिए कि वो एआई पर निर्भर हो गए। मकर राशि के साथ को जो कानूनी मामले जानता है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। AIR होते, ऑल इंडिया रिपोर्ट जैसे कहते हैं, AIR होते हैं, जैसे वकील साहब अच्छी तरह से जानते हैं। AIR में जितने सुप्रीम कोर्ट के अब तक केसेज है, हाई कोर्ट के केसेज है, सब उनके रेफरेंस होते हैं। वे केसेज अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने कहाँ आए? जब तक कि सारे केसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने नहीं आएंगे, तब तक ये इंटेलिजेंस से ही पता कैसे लगाएगी एआई कि वो उस साल में उस केस में ये फैसला दिया था, ये दिया था। तो फिर वो जब एआई से पूछते हैं वकील, तो मनगढ़ंत एआई कुछ भी बता देता है। यहाँ भी कुछ करप्ट विजडम हो जाती है एआई की। नुकसान वकील को होता है, केस हारते हैं। तो कानूनी फील्ड में आप लोग एआई का इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि आप जब वकील साहब को कहना चाहता है, आप जब कोर्ट में कोई बात रखते हैं तो केस के रेफरेंस देते हैं आप कि उस अमुक केस में, उस केस में ये कहा गया था, उस केस में ये कहा गया था। तो वापस आपके वो जो जज साहब हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि रजिस्ट्री से वेरीफाई कराते थे ये केस वास्तव में है या कोई ओरिजिनल केस थे भी, कि ये मन से ऐसे ही बता रहे, कोई फर्जी ऐसे केस बता रहे। ये प्रोसेस है, समझिए। तो कानूनी फील्ड में इस्तेमाल करने से बचिए। केस रेफरेंस में आप मात खा सकते हैं, कोर्ट के सामने आपकी बेइज्जती हो सकती है, इज्जत खराब हो सकती है, हंसी उड़ सकती है, साथ में आप केस भी हार सकते हैं। ये दूसरा। और तीसरा जो मकर राशि के जात को आपको बचना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के मामले में वैवाहिक संगतता जानने के लिए, यानी विवाह के लिए कुंडली मैचिंग करने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। उसमें भी ऐसा विवाह होता है, दो जने जुड़ते, दो ह्यूमन जुड़ते हैं, उसमें ह्यूमन एनालिसिस ठीक रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनालिसिस मात खा जाता है, गलत एडवाइस दे सकता है, गलत व्यक्ति के साथ आपका विवाह करवा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और गलत के साथ विवाह हुआ जल्दी तलाक हो जाएगा, यानी जिनके खराब हो जाएंगे। तो जहाँ विवाह के लिए दो कुंडलियाँ मिलानी होती हैं, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करें, कोई ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर है उसी का यूज़ करें, पंडित जी से पूछे, वो आपको जो है अच्छी एडवाइस करेंगे, अन्यथा गलत फैसला ले सकते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाती है जहाँ। तो आप समझ के 3 मामलों में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके लीगल मैटर्स के बारे में और आपके विवाह के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करें तो बेहतर है। ये हमारी सलाह है, फैसला आपको करना है। इसके अलावा जीवन के हर फील्ड में आज एआई चल रही है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे सलाह लीजिए, उससे ऑप्शन लीजिए और फैसला कीजिए कौन सी सलाह आपके लिए सही है, उसको लागू कीजिए। एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। और मकर राशि जात को आपके लिए तो एआई बहुत मददगार है। दुनिया में आपको कोई सलाहकार तो मिलते नहीं, एआई आपके लिए सबसे अच्छी, सबसे सच्ची सलाहकार है। इसके सलाह लीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।
वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह के वीडियो आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।